आप सब बाबा के बच्चे विशेष बाबा के घर में शिव बाबा की जयंती मनाने के लिए पहुंचे हैं। 84वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती हम ब्राह्मणों के लिए विशेष यादगार दिन है। शिव बाबा का अवतरण होना, उनका अलौकिक जन्म होना, ब्राह्मणों का जन्म होना, गीता जयंती, स्वर्णिम युग की जयंती, ब्रह्मा बाप की जयंती और सब बच्चों की जयंती। इसलिए सबसे पहले ऐसे शुभ दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। चौरासी वर्षों से बाबा ने क्या क्या पढ़ाया है, कितना योग्य बनाया है, हर बच्चे को ज्ञान रत्नों से सजाया है। और वैसे भी कोई भी विद्यार्थी जब पढ़ाई करते हैं तो पास तभी होते हैं जब उसका पेपर होता है, इम्तिहान होता है। तो वर्तमान समय अंतिम समय अर्थात हम सब के पेपर का समय बहुत समीप है। जो कुछ हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिकल रिजल्ट हमारे सामने आएगी। इसलिए आज के इस विषय को ध्यान पर रखते हुए एक ओर हम सब देख रहे हैं कलयुग के अंत की तैयारियां, उसके विनाश की तैयारियां चारों तरफ से विशेष फोर्स से हो रही हैं। सिर्फ इशारा मिलने की देरी है। प्राकृतिक आपदाएं दिन प्रतिदिन चारों ओर बढ़ती जा रही हैं। गृह युद्ध के कई आसार दिखाई देते, साथ साथ एटॉमिक बॉम्ब्स का कब प्रभाव क्या होगा हम सब समाचार जानते और सुनते रहते हैं। वो अंतिम दृश्य जब सामने आते हैं तो अंतिम समय की परीक्षाएं भी याद आती हैं और उन परीक्षाओं में पास वही हो सकेंगे जिन्होंने अपनी परिपक्व स्थिति बनाई है, जिन्होंने अपने फाउंडेशन को बहुत मजबूत बनाया है। इसलिए इस विषय को विशेष ध्यान से सुनना, समझना, क्योंकि वर्तमान समय अनुसार हम सब जानते हैं जब कोई भी चीज की अंत समीप आती है तो अंत के पहले हर क्षेत्र में अति होती है। पहले अति होती है, फिर अंत होता है, फिर आदि होती है। ये बाबा के महावाक्य हैं कि बच्चे कलयुग के अंत के समय एक और जो भी हमारे रहे हुए पुराने हिसाब किताब हैं, अनेक जन्मों के कर्म के अनुसार जो हिसाब बने हैं हर आत्मा के साथ, वो अंत समय में सब चुकतू होंगे, पूरे होंगे, सामने आएंगे। शारीरिक बीमारियों के रूप में, मानसिक पीड़ाओं के रूप में, कई जगह पर भटकती हुई आत्माओं के रूप में, अनेक प्रकार की अंतिम विद्या, भूत विद्या उसके रूप में, और विकारों के बने हुए पुराने संस्कारों के रूप में, मायावी के बहुरूपों के रूप में, अनेक प्रकार के पेपर हर एक ब्राह्मण आत्मा के आगे आ भी रहे हैं और आगे चल करके बड़े रूप में भी आ सकते हैं। इसलिए बाबा अपने बच्चों को पहले से ही तैयार करते कि बच्चे ऐसे समय के लिए बहुत आंतरिक पुरुषार्थ की जरूरत है। फाउंडेशन विशेष किन किन बातों का हमें बहुत पक्का करना है। सबसे पहले समय पर समय बाबा हम सबका इशारा करते हैं कि बच्चे ज्ञान और योग का फाउंडेशन पक्का करो।
ज्ञान सुनना और सुनाना कॉमन बात है। बच्चे भी सुना लेते हैं, 7 दिन का कोर्स करने वाले भी दूसरों को कोर्स करा देते हैं। लेकिन आत्मा ज्ञान स्वरूप बन जाए, ज्ञान उसके जीवन से दिखाई दे कि इसने ज्ञान को यथार्थ रीति से समझा है, और ज्ञान को समझने वाला, जिसने ज्ञान को अपने स्वरूप में उतारा है, जिसको बाबा ज्ञानी तू आत्मा कहते हैं, उसकी सोच, उसकी समझ, उसका बोलचाल, उसका रहन सहन हर एक बहुत अलौकिक और निराला होगा। क्योंकि ज्ञान जीवन में आया, माना उसकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब पवित्र और स्वच्छ बनी। आत्मा की स्मृति आई कि हम सब आत्माएं हैं, शरीर के भान से डिटैच हुए, कर्म बंधनों की रस्सियों को काटने के लिए विशेष योग अभ्यास किया। बंधन मुक्त आत्मा बन जाए, उसके लिए हम सब विशेष अटेंशन रख रहे हैं। तो सबसे पहले हर एक ब्राह्मण आत्मा को, जिनको बाबा ने चुना है, जिन पर बाबा की दृष्टि पड़ी है, जिन्होंने बाबा को पहचाना है, पहचान करके बाबा कहा है, ऐसे बच्चों को बहुत समझ करके, सोच करके जो बाबा ने पढ़ाया है उसका स्वरूप बन करके दिखाना है। ज्ञान स्वरूप में आ जाए, माना कोई भी नया कर्म बंधन क्रिएट न हो। अगर हम ज्ञान मिलने के बाद भी कोई नए बंधनों में बंध रहे हैं तो ज्ञान की कमी है, ज्ञान को हमने यथार्थ समझा नहीं है। क्योंकि अगर ये ज्ञान है कि अभी वापस जाने का समय आ गया है, पूरे चक्र को हमने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरा किया, अब वापस घर जाएंगे, टच करेंगे और फिर नए पार्ट में, नई दुनिया में आएंगे। इसलिए पुराने जो भी 84 जन्मों में हमने हिसाब किताब बनाए, जिन जिन आत्माओं के साथ कर्म बंधन बने, अब संगम युग पर ज्ञान और योग की कैंची से उन बंधनों को काटना है। पहली समझ ये है। तो जितना हम सबका ज्ञान और योग का फाउंडेशन मजबूत है, किसी भी प्रकार की माया आएगी, किसी भी प्रकार के पेपर आएंगे, ज्ञानी और योगी आत्माएं उसको बहुत सहज पार कर लेंगी। अगर ये फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी डिस्टर्ब करेंगी, मूड खराब कर देंगी, बुद्धि को भटका देंगी। इसलिए सबसे पहले हम सबको खुद ही खुद से बात करनी है। क्या सचमुच मैंने अपनी स्थिति को ज्ञान स्वरूप बनाया है? जो हम दूसरों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, जो हमने सीखा है वो हमारे स्वरूप में आया है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म सोच समझ कर करके ज्ञानी तू आत्मा बनकर रहते हैं। तुरंत अधैर्य तो नहीं हो जाते, अनकंट्रोल तो नहीं हो जाते, अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा शासन है। अगर सचमुच ज्ञान और योग को हमने अपने जीवन में उतारा है तो हमारी एक एक कर्म इंद्रिय शीतल, सुगंधित, आर्डर प्रमाण कार्य करने लगेगी।